नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे भारत बांग्लादेश संबंध पर हिंदी निबंध। तो चलिए लिखते हैं। भारत के पूर्व में स्थित बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यह पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार के तानाशाही व्यवहार के कारण तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को दमन का शिकार होना पड़ा। उस समय बहुत सारे बांग्लादेशियों ने भारत में शरण ली। मजबूरन भारत को सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ा। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अंतर्राष्ट्रीय जगत के सम्मिलित प्रयासों द्वारा 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। यद्यपि जनसंख्या के दृष्टिकोण से बांग्लादेश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन यह आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। इसलिए भारत बांग्लादेश को यथासंभव सहयोग प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेशवासी भारत को बड़े भाई की भूमिका में देखते हैं। हालांकि अगस्त 1975 तक भारत बांग्लादेश संबंध अधिक घनिष्ठ नहीं थे। बाद में बांग्लादेश में आवामी लीग के सत्ता में आने से दोनों देशों के संबंधों में गर्माहट आई। दिसंबर 1997 में दोनों देशों के मध्य 30 साल तक के लिए गंगा नदी के जल बंटवारे पर समझौता हुआ। इसमें दोनों देशों की ओर से बाढ़ की चेतावनी और तैयारियों के मुद्दे पर भी सहयोग करने की बात हुई। वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच मैत्री संबंध तो अवश्य है, लेकिन कुछ मुद्दों पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। बांग्लादेश समय समय पर पड़ुआ और न्यूमोर द्वीप पर अपना दावा करता रहता है, जो कि वर्ष 1971 से पूर्व ही भारत के नियंत्रण में था। इसके अतिरिक्त गंगा नदी के पानी की साझेदारी और बंगाल की खाड़ी के आधिकारिक क्षेत्र पर भी दोनों में विवाद रहता है। इन सब के अतिरिक्त बांग्लादेश में उल्फा जैसे आतंकवादी संगठन भी सक्रिय है, जिनके माध्यम से पाकिस्तान की ISI संस्था भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देती है। एक अनुमान अनुसार भारत में 20 लाख से भी अधिक बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। भारत जब भी इस समस्या को उठाता है तो बांग्लादेश की ओर से यही उत्तर मिलता है कि भारत में एक भी बांग्लादेशी प्रवासी नहीं है। इस समस्या के हल के लिए वर्ष 2002 में भारत ने 2500 मील से अधिक लंबी सीमा पर पार लगवाई, परंतु इससे भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो सांस्कृतिक रूप से समानता होते हुए भी दोनों देशों के बीच कुछ विवादित मुद्दे हैं, जिन्हें बातचीत के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाता रहा है। जून 2014 में भारतीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने बांग्लादेश के साथ संबंधों को सकारात्मक दिशा देते हुए मैत्री एक्सप्रेस रेल की आवृत्ति बढ़ाने, ढाका से गुवाहाटी और शिलांग तक बस सेवा आरंभ करके बांग्लादेश को त्रिपुरा से 100 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने तथा वहां एक विशेष आर्थिक जोन के विकास करने की घोषणा की। इस दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्री श्री अबुल हसन महमूद अली ने कहा था, बांग्लादेश भारत का नंबर 1 मित्र बनना चाहता है और देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने और ऑटोमोबाइल, ऊर्जा व उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करने के लिए भारतीय कंपनियों को आमंत्रित करता है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच संबंध निश्चित तौर पर बेहतर ही होंगे। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने वर्ष 2014 में ही कलकत्ता में नजरुल तीर्थ सेंटर का उद्घाटन किया। यह सांस्कृतिक
एवं शैक्षणिक सेंटर के रूप में खोला गया और कहा गया कि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2016 में मोदी सरकार के अथक प्रयासों से भारत बांग्लादेश सीमा विवाद को सुलझा लिया गया। इसके लिए भारत को अपने संविधान में 100वां संशोधन करना पड़ा। इसके अतिरिक्त भारत और बांग्लादेश के मध्य और संबंध प्रगाढ़ करने की दिशा में नए कदम भी उठाए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2017 में दोनों देशों में सहमति बनी है। आवागमन को और बढ़ावा देने हेतु नवंबर 2017 में भारत और बांग्लादेश के मध्य बंधन एक्सप्रेस का परिचालन किया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अक्टूबर 2019 में भारत की यात्रा की। इस दौरान 7 समझौते तक 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। 20 मई 2020 को भारत ने बांग्लादेश के साथ अंतर्देशीय जल पारागमन और व्यापार प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके दोनों के संबंधों में और घनिष्ठता लाने का प्रयास किया है। इसके माध्यम से संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने का प्रयास किया गया है। हालांकि असम में एनआरसी को लेकर बांग्लादेशी प्रतिनिधि ने चिंता जाहिर की है। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र बांग्लादेश में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। इस तरह से संबंधों के बढ़ने से भारत एवं बांग्लादेश में नवीन सांस्कृतिक हब स्थापित होगा। भारत द्वारा बांग्लादेश की आर्थिक सहायता भी की जा रही है ताकि भारत की प्रथम पड़ोसी नीति को बढ़ावा मिल सके। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ यहाँ भारत बांग्लादेश संबंध पर हिंदी निबंध पूर्ण होता है। निबंध को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।